आप झूठा-झूठा भ्रमवश नहीं होना चाहिए। इज़ इट ट्रू और नॉट? सही बात है, आज जो 5 पे वाले क्लास में पढ़े थे। हुँ, वही टॉपिक यहाँ पे भी आ रहा है, मैं क्या करूँ? मैं नहीं बताना चाह रहा था, मैं तो वहीं पे रोक दिया था। यस, सही बात है नहीं है? जो लोग जुड़े थे, हैं? सही बात है ना? एकदम सही बात है ना? तो कृपया करके हृदय बनाइए और उसको अच्छे से सुनिए और उसको सेव करके रख लीजिएगा। 15 दिन बाद, 1 महीना बाद फिर से सुन लीजिएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? बस झूठा-झूठा बस मुँह से बोल देना और सोच लेना, कल्पना कर लेना, ये सबसे काम नहीं चलेगा। हम सोच लिए हैं कि हम भौतिक विकारों से मुक्त हो गए, से नहीं चलेगा। भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। अब क्या है, हम तो चीटिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने ना अपने जीवन में बहुत सारा भोग कर लिया और भोग करने के बाद भी अभी छोड़ने का इच्छा कुछ नहीं है। हमको भोग करने का इच्छा कुछ नहीं, छोड़ने का इच्छा कुछ नहीं है, अभी भी भोग करना है, अभी भी विलासिता में ही रहना है, अभी भी वो आनंदी भोगना है, अभी भी हृदय वही है। परंतु अब कर नहीं पा रहे हैं ना, अब अच्छा नहीं लगता है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, घर परिवार में हम बड़े हैं, है ना? तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इस स्तर पे गिर जाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो अगर मौका मिल जाए तो आज भी वही करेंगे। आप समझिए, कृष्ण आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपके विकारों को नहीं जानते क्या? लोग को कैसा होता है, लोग सोचता है कि अब हम भक्ति कर रहे हैं, तो अचानक से सारे विकार समाप्त हो जाएँगे। विकारों को आपको समाप्त करना है। इट्स लाइक, समझिए, आप आध्यात्मिक जगत में थे, तो आप पे कोई विकार था क्या? नहीं था, परंतु आपने विकार को चुना। अब आपको शुद्धतम दवाई दी जा रही है। अब ये दवाई कैसी है, आपको पूर्ण रूप से रोग मुक्त बना देगी, परंतु आपको चुनना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, चुनना पड़ेगा कि हमको विकार नहीं चाहिए, हमको गंदगी नहीं चाहिए, कि आपको चुनना पड़ेगा। बस भक्ति करने से ये नहीं हो जाएगा कि आप विकारों से मुक्त हो जाएँगे। आपको ये चुनाव करना ही पड़ेगा। एम आई मेकिंग सेंस? सभी को समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर बात है। हरे कृष्णा। सभी को समझ में आ रहा है? कोई द्वंद है, कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है। आपको ये चुनाव करना पड़ेगा, हमको ये चुनना पड़ेगा, हमको ये स्वीकारना पड़ेगा कि हमको गंदगी नहीं चाहिए। भगवान का प्रेम अनुभव हो जाएगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गंदगी को छोड़ दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, भगवान का प्रेम अनुभव करने के बाद गंदगी अच्छी नहीं लगेगी, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी ना गंदगी को हम छोड़ देंगे। ये अब आपको चुनाव करना पड़ेगा। हमारी स्वतंत्र इच्छा, हम चुनते हैं, हम ये बात चुनते हैं कि हम गलत रास्ते नहीं चलेंगे। जब हम गुरु की बातों का पालन करते हैं, तो भी हमारा ये चुनाव होता है। हम ये चुन रहे हैं कि हम गुरु की बातों का पालन करना है, ये हमारा चुनाव। कल का वाचा में भी शायद यही आएगा, कल या आज का में भी आया होगा। आजकल में मतलब 2-3 दिन में यही 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 सारी बातें आई। कल नहीं आया तो परसों आएगा, वीडियो 3 दिन में आएगा। अब वही है। मेरे को याद नहीं रहता कि टेक्स्ट में कब आएगा, वीडियो में कब आएगा, ये कब आएगा। हाल में नहीं। तो ये हमारा चुनाव होता है। ये मलीन अवस्था में रहना, ये हमारा चुनाव है। नोबडी फोर्स्ड अस। किसी ने हमको फोर्स नहीं किया। आप गलत रास्ते पे चलो, किसी ने फोर्स नहीं किया। किसी ने फोर्स नहीं किया। हम खुद चुनना चाहते हैं, हम खुद गलत रास्ते चलना चाहते हैं। आप ये मत समझिए, आप गलत रास्ते चलना चाहते तो किसी को पता नहीं चलेगा।
चुपके चल लेते हैं। भगवान सभी के हृदय में विद्यमान है, भगवान को सब कुछ पता है, आप गलत रास्ते चलना चाहते हैं, तो आपको दूर कर दिया जाएगा। अभी कैसे बताया था कि जो लोगों को क्लास नहीं जॉइन करनी हो, क्या कीजिए, पहले धीरे-धीरे कम देर जुड़ने लग जाइए। बड़ा सरल सा तरीका बता रहा है। उसका ठीक उल्टा कीजिएगा तो भक्ति करने लग जाइएगा। जो बता रहे हैं ना उसको ठीक उल्टा कीजिए, तो भक्ति करने लग जाइएगा। पहले क्या कीजिए, पहले 4 बात बोलते हैं तो 3 बात मानिए, 1 बात को मत मानिए। फिर बोलिए तीसरी बात भी नहीं मानते, 2 बात मान लेते हैं। फिर बोलिए कि क्लास जॉइन करने बोलते हैं तो थोड़ा देर जुड़ लेते हैं। फिर बोलिए कि ये काम अभी हमारा ये इम्पोर्टेंट है। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आप सत्य से कटने लग जाएँगे, क्लास से कटने लग जाएँगे, हमसे कटने लग जाएँगे। ये होगा। ये मेरा अनुभव है, ये बहुत इतने दिनों से कर रहे हैं, सब ये अनुभव है। सबको इसी तरीके से कटता है। अगर किसी को जानना हो ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका। अगर आप लोगों को हिस्ट्री में चेक करना हो, हैं, कि वैसे सबका एंट्री और एग्जिट तो दिखाई देता है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे लिखता है लेफ्ट करके आता है। तो अगर किसी का देखना हो ना कि वो कोई क्लासेस से जा रहा हो, तो उसका आप गतिविधि को चेक कीजिएगा, अगर हिस्ट्री आप देख लीजिए, क्योंकि सबका हिस्ट्री तो एक्चुअली में होता तो है, देखेगा कौन? पर सबका हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, धीरे-धीरे वो अपने आप ही छोड़ने लग रहे हैं, अपने आप ही पालन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं मानते, आज्ञा नहीं कर पालन कर रहे हैं, क्लास नहीं लेना, आंसर नहीं करना, जो बोल रहे हैं वो पालन नहीं करना, अपने आप ही छोड़ते हैं। इसका ठीक उल्टा कीजिएगा कि अगर आप कितने भी विकार में हैं और बातों का पालन कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे विकारने लगेंगे। हमारा तो एक बड़ा सरल सा बात है, अगर कोई गलत बात बोल रहा है, तो 10 बजे तो प्लेटफ़ॉर्म के लिए खुलता है। कभी किसी को मना किए हैं, हिम्मत है तो बोलिए जी, हिम्मत है तो बोलिए क्या विकार है, गलती है, क्या गलत समझ में आया है। परंतु क्या है, हमको अपना विकार को ज़्यादा महत्व देना है, देते रहिए। विकारों को महत्व दीजिएगा, भक्ति को महत्व नहीं दीजिएगा, कृष्णा से दूर होइए और क्या कीजिए। बड़ा सरल सा मार्ग है। और ये मेरा मन में जो हाइलाइट पे वही लिखा हुआ है। सबको मालूम है कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कृष्णा को मालूम। जैसे ही आप शुद्ध को नहीं स्वीकारते ना, आप भोग वांछा ही कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब सपोज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये समझ में आएगा ना, दिमाग में बैठ जाएगा उसलिए मैं बता रहा हूँ। सपोज़ करें कि मैं ही शुद्धतम बात बोल रहा हूँ, मैं आपको विकारों से नहीं कर रहा। क्या देखिए आप गीता और भगवत गीता किसकी? एसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद की भगवत गीता पर। ठीक है? ओरिजिनल ही है ना? डुप्लीकेट वर्ज़न नहीं, ओरिजिनल। अब अगर शुद्धतम ज्ञान मेरे से मिल रहा है और वो कुछ और मार्ग पे चलना चाहता है, तो ये गारंटी है, मैं गारंटी शब्द यूज़ कर रहा हूँ। ये गारंटी है, ये वो इस स्थिति में भी भोग विलास कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये तो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं जी, इसमें क्या गलत है? तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तो भगवत गीता पढ़ रहा है, इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत है क्या? हाँ, गलत है, क्योंकि आप अपने भौतिक इंद्रियों से पढ़ रहे हैं और आप अपनी भौतिक बुद्धि से समझ रहे हैं। आपने शुद्ध मार्ग को अस्वीकार कर दिया और अपना ही एक मार्ग बना रहे हैं। ये अपने स्वामित्व के कारण बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? डिफिकल्ट हो रहा है? समझ में आया नहीं आया? ये किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमको अपने आप को ऊँचा देखना है, क्योंकि हमको अपने आप को एक स्वतंत्र रूप से एस्टैब्लिश करना है। तो हम एक नया मार्ग बना रहे हैं। आप समझिए ये तब है जब शुद्ध शुद्ध ज्ञान आपको यहाँ से मिल रहा है।
मैं इसीलिए बोलता हूँ, जब आप शुद्धतम को जब आप इग्नोर करेंगे, जैसे ही जो प्योरेस्ट है उसको छोड़ेंगे, ऑटोमैटिकली आप इम्प्योर को स्वीकार रहे हैं। आपको लग रहा होगा आप भक्ति कर रहे हैं। कोई अगर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहा है तो उसको क्या लगेगा, भक्ति नहीं कर रहा है। वो तो बोलेगा हम तो श्रील प्रभुपाद की बातों का, परंतु क्या है, आप पालन कर नहीं रहे हैं। आप पालन कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका हृदय है ही नहीं पालन करने का। आपको क्या लग रहा है, आप अपना स्वतंत्र रह करके जब पढ़ेंगे, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ही भगवत गीता पढ़ेंगे, तो आप समझ लेंगे। नहीं, आप नहीं समझ सकते हैं। हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। कल परसों यही बात हो रही थी ना, हम भौतिक बुद्धि से भगवत ज्ञान नहीं समझ सकते। समर्पण से समझा जाता है। समर्पण आप में है। अगर समर्पण आप में है तो आपको शुद्ध होना चाहिए था। अशुद्ध है इसका मतलब समर्पण नहीं है। और जब हम स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक ज्ञान ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी हमें भौतिक विकार ही है, तब भी ये भोगवांछा ही है, तब भी हम भोग कर रहे हैं, तब भी वो विलास है, तब भी वो भगवान से दूर होने वाली बात है। समझिए इस बात को, हम सभी को शुद्धतम मार्ग दिखाया जा रहा है। जैसे ही हम शुद्धतम को छोड़े, वैसे ही हम अशुद्ध के प्रति आसक्त हो चुके हैं। ऑटोमैटिकली हम पतन के रास्ते चल चुके हैं। जैसे ही हमने शुद्धतम को छोड़ा ना, हम पतन के रास्ते चल चुके हैं। किस दिन पतन होगा, कैसे पतन होगा, वो पता नहीं, परंतु पतन होगा ही होगा। आप अशुद्ध मार्ग पे चलते रहिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ, पतन होगा ही होगा। मेरा अभी किसी से डिस्कशन हो रहा था, बताया 1 घंटे का डिस्कशन, यही सारी बातें हो रही। क्या बोल रहा, मैंने बताया कि अगर कोई गुरु की बातों का पालन कर रहा है, तो उसमें विकार आ ही नहीं सकता। एंड दैट प्रभु जी एग्रीड। कोई भी गुरु की बातों का पालन कर रहा है, उसमें एक विकार नहीं आ सकता। फॉलो होगा कहां से? तो ये सारे फॉलो का कारण क्या है? शुद्धता को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप शुद्धता को छोड़े, अपने आप ही आप गलत रास्ते। भगवान को सभी के हृदय का पता है। आप अपने आप को झूठ बोलेंगे, भगवान को आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप अपने आप को समझा लेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान को नहीं समझा पाएंगे। आपको जो भी भोग वांछा है ना, वो भी करने का आपको पूर्ण अवसर मिलेगा। किसी को अपनी बुद्धि ही प्रबल लगती हो, तो आपको बुद्धि को आनंद पहुंचाने का, बुद्धि को आनंद कैसे पहुंचाते हैं? बुद्धि को और कैजुअल करें, कैजुअल मतलब हाँ, और बुद्धि के स्तर पे जाकर के आप समझिए चीजों को, और बुद्धिमान बनिए, इसका अवसर और मिलेगा, अभी और मिलेगा, अभी और जीवन ये सब देखिए, अभी बुद्धि को और ज्यादा प्रबल बनाइए। बाद में जब ये बुद्धि काम करना बंद कर दे, थक जाए, रो दें, परेशान हो जाए, बोले इस बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है, हाँ, तब कोई आध्यात्मिक गुरु के प्रति, शुद्ध के प्रति समर्पण कीजिएगा, तो फिर भगवत धाम जाइएगा। नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है? हुँ, भगवान को सभी के हृदय में बैठ कर के सब कुछ समझ में आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना? कोई अगर शुद्धतम मार्ग पे चलना चाहता है, तो उसको शुद्धतम मार्ग पे ले जाएँगे, और कोई अगर विकार के साथ चलना चाहता है, तो उसको विकार के पास ले जाएँगे। हम गलत हम गलत करना चाहते हैं, भगवान गलत नहीं करते। हम गलत का चुनाव करना चाहते हैं, हम गलत रास्ते रहना चाहते हैं। कृष्णा इज़ नॉट डूइंग रॉन्ग टू एनीवन। कृष्णा किसी के प्रति गलत नहीं कर रहे। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, आप कर रहे हैं। आप सही का चुनाव नहीं कर रहे हैं।
ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे घंटों-घंटों बात करें तो कम। हमको सही का चुनाव करना पड़ेगा। हमको सही के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज नहीं करना है, जन्म-जन्मांतर लीजिए, फिर से इसी स्थिति में आइएगा, फिर समर्पण कीजिएगा। शुद्धतम को स्वीकारे बिना कोई कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाइए। हैं? शुद्ध बात शुद्धतम से ही मिलेगा, नहीं तो किसी से नहीं मिलेगा। नहीं तो सब है ना कर्णप्रिय बात बोलेगा। फिर लगेगा देखिए हम शास्त्र पढ़ लिए, हम ज्ञानी हो गए, हमको ये आ गया, हम गुरु और प्रति समर्पण ही नहीं करते। क्या आ गया? क्या आ गया? गुरु कभी ये बोल दे तो वो सही, कभी वो बोल दे तो वो सही। देखिए सिद्धांत यही है, जो गुरु कहे वही सही। जब तक इस तरीके से भक्ति नहीं की है ना, तब तक क्या होगा? तब तक हमें विकार तो चल रहा है, चलते जा रहा है। विकार भी साथ-साथ चल रहा है, गुरु की बातें भी साथ-साथ चल रही है। जब तक समर्पण ढीला नहीं हो रहा है, या फिर मैं उल्टा बोलूँ, जब तक माया देवी बहुत प्रबलता से आपका टेस्ट नहीं ले रही है, तब तक आप चल रहे हैं। और जिस दिन माया देवी आपका प्रबलता से टेस्ट ले ली, आप थोड़ा-सा डगमगा गए, बस खत्म। भक्ति को भी छोड़ दीजिएगा, कृष्णा को भी छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। आपको लग रहा है आप नहीं छोड़िएगा, सब छोड़ दीजिए। एकदम नोट कर लीजिए इसको, फ्रेम करके अपने घर पे क्या फ्रेम में उसको क्या बोलते हैं, टांग दीजिएगा। अगर कृष्णा की बातों पे दृढ़ नहीं रहे, तो सबसे पहले हम शुद्ध भक्ति छोड़ेंगे, और दृढ़ता गुरु और कृष्णा की बातों पे अगर दृढ़ता और कम हुई, तो हम भक्ति भी छोड़ेंगे। लिख लीजिए, ये सबके लिए सही है। बाकी लोग टिके क्यों रहते हैं, फिर भी कृष्णा गुरु की बात कुछ मानते रहते हैं, तब तक टिके हुए हैं। तो थोड़ा और छोड़ दीजिए, गुरु और कृष्णा की बात को थोड़ा और छोड़ दीजिए, फिर भक्ति भी छोड़ दीजिए। गुरु और कृष्णा लिखे होते हैं, एक काम कीजिए, वहाँ पे गुरु या कृष्णा कर दीजिए। या तो कृष्णा की बातों को मान लीजिए, और नहीं मानिएगा तो फिर संघर्ष करते रहिए। या तो गुरु की बातों को मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो संघर्ष करते रहिए। ये संघर्ष हमारा है, ये चुनाव हमारा है, ये गलती हमारी है। जैसे क्या होता है ना, रोड पे जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बार हमारी गलती होती है, बहुत बार सामने वाले की गलती होती है। दोनों स्थिति में हमको चोट लग जाती है। परंतु यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जब-जब गलती हो रही है, हमारी ही हो रही है। आध्यात्मिक पथ है। यहाँ पे सामने वाला गलती नहीं कर रहा है। हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ पे गाड़ी आप गलत चला रहे हैं, उसी लिए आपका एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है एकदम? हुँ, यस, समझ आ रहा है। आप कृपया झूठा अपने आप को बहकावा में मत डालिए। हम शुद्ध हो जाएँगे। आप स्वीकारिए आप क्या हैं। आपकी जो भी स्थिति है स्वीकारिए। आप गुरु की बातों को मानते हैं तो बोलिए हाँ मानते हैं। और जब नहीं मानते हैं तो बोलिए कि आप नहीं मानते।
झूठा-झूठा मत बोलिए। मानते हैं नहीं और बोलेंगे हम तो मानते हैं। अब देखिए अगर नहीं मानते तो फिर गुरु नहीं बचा सकते। गुरु की बातों को पूर्ण रूप से मानते हैं? मानते तो गुरु बचाएँगे, नहीं मानते तो नहीं बचाएँगे। बुद्धि के प्रति समर्पित है ना, गुरु की बातों को नहीं मानने का अर्थ समझिए। गुरु को नहीं मानने का अर्थ है कि आप अपनी बुद्धि के प्रति समर्पित हैं। आप स्वयं के प्रति समर्पित हैं। बचा लीजिए जी। जी, अपने आप को बचा लीजिए। ऐसा कोई मार्ग है ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा के बिना भक्ति होगी ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए, होगी ही नहीं। अब जैसे ही गुरु की बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानते, उसका अर्थ है कि उनको तो बुद्धि पे देखिए, हर किसी को गुरु नहीं मान लेना है। हर किसी को गुरु नहीं मान लेना चाहिए। जो शुद्ध हो, जिसका लक्ष्य क्लियर हो, जो गुरु की बातों को, कृष्णा की बातों को रिपीट करे, वही गुरु है। परंतु एक बार जब गुरु स्वीकार कर लिया, तो फिर बात मानिए। फिर क्यों विरोध है? देखिए, उसके बाद बस इतना बचता है, हम अपनी बुद्धि को कन्विंस नहीं कर पा रहे। कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो जाकर के जिज्ञासा कीजिए। क्या होता है, हमें बहुत सारे विकार होते हैं। विकारों के कारण हम बहुत चीज़ें स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कल भी हमने जाना था ना, और मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा था। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मेरे ऊपर भी होता तो भी मैं लेता। कोई पर्सनली ना ले। कल भी हमने जाना था ना, अगर हारमोनियम बजाने का हमें विकार रहेगा, तो ठीक है। हम पहले स्वीकार तो करें कि हाँ, विकार है। पहले स्वीकार तो करें। या तो विकार है या तो नहीं है। नहीं है तो विकार वाला काम मत कीजिए, और विकार है तो उसको समाप्त करने का कार्य कीजिए। जिज्ञासा कीजिए, जो भी करना है, जैसे भी करना है, विकार को समाप्त कीजिए। जो भी गंदगी है उसको समाप्त कीजिए। मानव जीवन के लिए है कि सारे विकारों से समाप्ति मिल जाए। जन्म जन्मांतर से संघर्ष कर रहे हैं, मानव जीवन मिला है, ये जीवन चेतना वाला मिला है। कॉन्शियसनेस पता चलता है, समझ में आता है, स्वीकारते हैं, जानते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है? विकारों से निकल करके, गंदगी से निकल करके, बुरे बुरे चीजों से निकल करके। इसमें यज्ञ तप कर सकते हैं। एक कुत्ते के जीवन में क्या वो नाम कर सकता है? अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकता है। अभी हम लोग क्लास में जुड़ते हैं, 1 घंटे में इंद्र धोने की बात होती है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। फिर से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप फाइट नियम वाली क्लास सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए। और 1 घंटे के अंदर आपका विकार नहीं बदल गया हो, तो बता दीजिएगा। ग्रुप पे भी लिख दीजिएगा, मेरे को भी लिख दीजिएगा, सब जगह। यहाँ पे आकर के अनाउंस कीजिएगा। हमारा क्या है ना, हम अपना मन सोच में डूबे हुए हैं। कल्पनाओं के बाजार में डूबे हुए हैं। उसी में आनंद लिए जा रहे हैं, उसी में आनंद लूटे जा रहे हैं। है ना? तो कृपया करके सब कोई अपना विकारों को धीरे-धीरे समाप्त करने का, परंतु निश्चित रूप से धीरे-धीरे हो सकता है, पर डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। ये नहीं है, अभी तो थोड़ा समाप्त कर दिए, अब थोड़ा-सा बढ़ा लिए, फिर समाप्त कर देंगे, फिर बढ़ा लेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि पहले विकार है 90 स्तर का, तो हमने गिरा दिया 80 तक, उसके बाद 82 तक पहुँच गए, फिर कम कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन। विकार कितना भी हो सकता है 100 में से 99 विकार आप ही के हों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुर्भाग्य का पालन करना चाहते हैं ना, 0 विकार बचेंगे, 0। आप दृढ़ता से गुरु की बातों का पालन करना चाहते हैं तो 0 विकार बचेंगे ही, ऐसा ही होगा। गुरु परफेक्ट है, गुरु की बातों का पालन करेंगे तो हम भी परफेक्ट ही होंगे। ठीक है? तो कृपया करके ये भोग वांछा से बाहर निकलिए, भोग की अभिलाषा से बाहर निकलिए, नहीं तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, और ये कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा। मुझे तो सबसे बड़ा डर यही लगता है
ठीक है, आप भोग कर भी लें, हैं? आप गलत को स्वीकार भी कर लें, परंतु एक बार शुद्धता मिल गया ना, इसके बाद तो आपका ऐसा विकारों से ऐसा जूझेंगे, आप निकल ही नहीं पाइए। क्यों? क्योंकि आपको शुद्धता मिल गया, आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इट्स लाइक आपको किसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मिल गया, पर्सनली मिल गया, उनकी इंस्ट्रक्शन मिल गया, उनकी बातें मिल गई, आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, अब आपको क्या मिलेगा? जाइए वो सब तमाशा करने वाले यूट्यूब वाले बाबा के पास चले जाइए, हाँ, हाँ, ही कीजिएगा, आपकी बड़ाई कर देंगे और आपको भी कान में अच्छा लगेगा, भौतिक बातें भी कर लेंगे, वो भी अच्छा लग जाएगा, भौतिक संगीत में भी नाच लेंगे, आपको भी नचा देंगे। अब भौतिक संगीत का एक अल्टरनेटिव म्यूज़िक बना देंगे, आध्यात्मिक जगत के लिए। आइए आप नाचिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आहा! क्या नाच रहे हैं, यही करना है, यही करना है, तमाशा करना है। भक्ति करनी है तो दृढ़ रहिए, तमाशा करना है तो तमाशा करने का तो बहुत तरीका है। क्लियर रहिए, भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो दृढ़ रहिए, नहीं कर रहे हैं तो तमाशा करते रहिए। हुँ, हरे कृष्ण, मुस्कान माता जी, प्लीज़ पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। भौतिक ब्रह्मांड परम भगवान की बाह्य शक्ति का प्रदर्शन है, किंतु जड़ पदार्थ स्वतंत्र रूप से कार्य मतलब एक्सटर्नल बाह्य बाह्य शक्ति का प्रदर्शन है, किंतु जड़ पदार्थ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। अतः भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और अपने विभिन्न अंशों जीवात्माओं के रूप में भी प्रवेश करते हैं। दूसरे शब्दों में जीवात्माएं और परमात्मा दोनों इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करते हैं ताकि इसे सक्रिय बना सके। जैसा कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है, हे महाबाहो अर्जुन, इस निम्न प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक उच्चतर प्रकृति है जो समस्त जीवात्माओं से बनी है और जो इस ब्रह्मांड को धारण करती है। चूंकि भौतिक जगत स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, अतः जीवात्माएं भौतिक प्रकटीकरण में 4 प्रकार के शरीरों में प्रवेश करती हैं। इस श्लोक में चतुर्विधम शब्द महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में जीवात्माएं 4 प्रकार से उत्पन्न होती हैं। कुछ गर्भ से, जरा अंडों से, अंडज, पसीने से, स्वेदज और वृक्षों की भांति बीजों से, उद्भिजज। इन जीवात्माओं के उत्पन्न होने के तरीके कोई भी हो, वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे लगे रहते हैं। भौतिकवादी वैज्ञानिकों को यह दावा कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में आत्मा नहीं होती, यह निरस्त होता है। चाहे वे गर्भ से, अंडों से, पसीने से या बीजों से उत्पन्न हो, जीवन के 84 लाख प्रकारों से सभी जीवात्माएं परम भगवान के अंश है और प्रत्येक एक पृथक आध्यात्मिक स्फुलिंग एवं आत्मा है। परम भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, चाहे वह मनुष्य, पशु, वृक्ष, कीटाणु या सूक्ष्म जीव ही क्यों न हो। भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं और चूंकि इस भौतिक जगत में आने वाली सभी जीवात्माएं इंद्रिय भोग की अपनी इच्छा पूरी करने आती है, अतः भगवान उन्हें इंद्रिय भोग करने के लिए निर्देशित करते हैं। इस परमात्मा परम भगवान प्रत्येक की इच्छाओं को जानते हैं, जैसा कि भगवत गीता 1.5.15 में कहा गया है। हरे कृष्ण। मैंने कल भी नोटिस किया था, माता जी इसको 15.1 पे बोलते हैं। ठीक है, ओके। पहले 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 जो नंबर होता है वो पूरा नंबर ही बोलता है। ओके, चलिए तो देखिए समझिए इस बात को। हाँ, हाँ। भौतिक चाहे कोई भी आ रहा है, जब तक वो मुक्त आत्मा भगवान का प्रचार करने नहीं आ रहा है ना? एक 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 एक्सेप्शन, मुक्त आत्मा आ रहा है भगवान की बातों का प्रचार करने, वो एक एक्सेप्शन, क्योंकि वो तो सबकी मदद करने आ रहा है, उसको छोड़ दिया जाए। तो जो भी कोई आता है, सब कोई का भोग ही है। हैं? एक श्लोक है
बोला गया, कृष्णा भूलिया जीव भोगवान थक गए। कृष्णा भूलिया जीव, इस भौतिक जगत में जो आता है कृष्णा को भूल करके ही आता है। अब वैसे ही भूलता है। कल हम लोगों ने जाना था, अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहता है। कोई अधिक धन कमाना चाहता है तो और धन है, जब धन कमा करके थक गया तो मान कमाना चाहता है। तो सब भोग ही है। कोई यौन संबंध का भोग है तो कोई जीव का भोग है, कोई बाकी इंद्रियों का भोग है। सब भोग है। जब ये भोग और विलासिता से दूर होंगे तब कृष्ण का प्रेम अनुभव होगा। लोग बोलते हैं कि भगवान का प्रेम अनुभव क्यों नहीं होता, भगवान की भक्ति करते, भगवान की भक्ति क्यों, इतने कम लोग भक्ति करते हैं। करोड़ों में से एक, कृष्ण बता रहे, करोड़ों में से कोई एक भक्ति करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भोग छोड़ना नहीं चाहता। जगत में तो अजीब है, मतलब सुन करके देख करके आप लोग खुद भी देखते हो, बड़ा ही बिरला स्थिति है जिसको भोग करने का कुछ है भी नहीं। हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता, तो भोग कर पाए बेचारा, बहुत कोई तड़पा हुआ है, दुखी है, वो भी किसी ना किसी प्रकार के भोग में डूबा हुआ है। वो भी भक्ति नहीं करना चाहता, वो भी कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं करना चाहता, वो भी कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहता। जिसके पास भोग करना एक्चुअली में कुछ नहीं है, आंखों से जो दृष्टि से दिखाई देता है उसके अनुसार कुछ नहीं है, परंतु वो भी भोग को नहीं छोड़ना चाहता। अजीब प्रकार का नशा है, और ये नशा एंड ही नहीं हो रहा। ऐसा भोग है जो खत्म ही नहीं होता। कमाल है। बस भोग करते हैं। हम लोगों को विभिन्न प्रकार का शरीर दो कारणों से मिलता है। एक तो भोग करने की इच्छा, जिस प्रकार की भोग करने की इच्छा होगी वैसा शरीर मिल जाएगा, और दूसरा जिस प्रकार का हम कर्म कर रहे हैं, गुण और कर्म, तो हम इच्छा कर रहे हैं। दूसरा हमारा खुद का प्रकृति, दो अलग, एक तो हम इच्छा कर रहे हैं और दूसरा हमारा प्रकृति है, दोनों के अनुसार हमको शरीर मिलता है। तो आपकी जिस प्रकार की इच्छाएं हैं और जिस प्रकार का आपका गुण और कर्म है, उस प्रकार का आपको शरीर मिल जाएगा। आपकी इच्छा हो सकती है कुछ भी, परंतु कर्म में, जैसे सपोज करते हैं हमारी इच्छा है कि हम और भोग, ठीक है, सपोज करें कि कोई एक जीव है ना, कोई एक सुअर है, शुकर, अब सपोज कर लीजिए, अब उसमें शुकर है, उसमें और भोग करने का अवसर मिल जाता है, हमारा और भोग करने का इच्छा है, तो हमको हो सकता है अगला जीवन शुकर का मिल जाए, परंतु हमने पाप कर्म किए हुए हैं। गुण और कर्म कैसे है, हमने पाप कर्म किए हुए हैं, तो हमको शुगर का भी शरीर नहीं मिलेगा, उससे भी नीचे कोई बिच्छू का शरीर मिल जाएगा। तो मात्र आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, जैसा चाहोगे वैसा प्रदान कर देंगे, परंतु जैसा चाहोगे, तुम्हारी जैसी स्थिति होगी वैसे ही तो प्रदान करेंगे। दो चीजें, एक तो आपकी इच्छा है, आकांक्षाएं, और दूसरा आपका गुण और कर्म। इसी के अनुसार शरीर निर्धारित होता है, इसी के अनुसार भगवान आपको प्रदान कर देते, जो जो आपको चाहिए वो लो। परंतु गुरु हमें बताते हैं कि इस प्रकार की इच्छा करना ये मूर्खता है, और मूर्खता ही नहीं, ये पागलपन है, इसको छोड़ो। गुरु हमें यही बताते हैं, तो छोड़ो, मूर्ख कहेंगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे इस भौतिक जगत में, क्यों ये भोग करने की इच्छा कर रहे हो, तुमको मालूम भी नहीं आनंद होता क्या है। भगवान के बारे में सुनो,
जानो भगवान के बारे में, परंतु कौन जानना चाहता है? कौन जानना चाहता है? सब अपना-अपना विकार बनाते रहना चाहता है। उसी में आनंद लेता है, अपने विकारों में ही आनंद लेता है। इसीलिए आप देखते हैं भगवत भक्तों का सम्मान नहीं होता। भगवत भक्तों का इसी प्रकार से सम्मान होना चाहिए, कोई भगवत भक्त आ जाए, देख एक बात है, आप लोग जानते ही हैं, सब कोई जानता है। हम लोगों ने महिमा भी की हुई है, परंतु हमारा मत भिन्नता भी है। जहाँ पे मत भिन्नता है, हम वहाँ पे स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु बाकी सम्मान है, बाकी पूर्ण रूप से सम्मान है। तब देखते होंगे रोड पे फूल बिछा देते हैं, वेट करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवत भक्तों का इसी प्रकार से सम्मान होना चाहिए, होना ही चाहिए। बहुत अच्छा है, शुद्ध भक्तों का सम्मान होना ही चाहिए। नहीं तो हमें कोई बताएगा ही नहीं, हमें कोई विकारों से निकालेगा ही नहीं, कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकाल हम जो ये भोग करने की अभिलाषा रखे हुए हैं, उनको इससे कोई नहीं निकालता। सच बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के हृदय से जब सुनिएगा तो ब्रज का प्रहार होगा। आपको लगेगा कि हम कट गए हैं, खत्म हो गए। हाँ, बहुत अच्छा। कि विकारों पे चोट होगी ना तब पता चलेगा। नहीं तो लोग क्या जानेगा कि आँखों से भी इंद्रिय तृप्ति होती है। परंतु करते तो हैं। यही आँखों के कारण तो हम कृष्णा से दूर जा रहे हैं। जहाँ पे कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं करते और भौतिक जगत हाँ, इंद्रियों को लगाना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा इंद्रिय तृप्त हो जाएगा। ना तो भौतिक जगत में तृप्त होता है और कृष्णा का प्रेम तो त्यागी दिया। जब हम इंद्रियों को, आँखों को, जीभ को, नाक को, कान को, अपने अपने शरीर को कृष्ण के लिए उपयोग नहीं किए, वैसे ही हमने कृष्ण को त्याग दिया। इस भौतिक जगत में रह करके भी कोई आनंद नहीं मिलेगा। माया जो नहीं है, आप वो आनंद ढूँढना चाहते जो है ही नहीं। तो भोग करने की अभिलाषा तो हो सकती है, परंतु भोग मिलेगा नहीं। ये वही बात है, क्योंकि हम झूठा-झूठा भोग करना चाहते हैं, तो माया देवी झूठा-झूठा भोग बनाती है। लो जाओ, तुमको झूठा जानना है जाओ। परंतु बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है मुझे इस बात को देख कर के, बाकी सारी बातें तो फिर भी ठीक है, सब नशे में हैं, सब कष्ट भोग रहे हैं, वो सब भी ठीक है। परंतु सबसे ज़्यादा असंभव बात लगता है कि लोगों को शुद्ध भक्त मिल भी जाते हैं, फिर भी वो नहीं स्वीकारते। कोई ऐसा एक नहीं होगा, एक जिसको समझ में नहीं आ रहा ये शुद्ध है। कोई ऐसा एक नहीं हो सकता। सभी के हृदय में परमात्मा विद्यमान है, सभी को बता रहे हैं ये सही है, ये गलत है। सभी को समझ में आ रहा है ये शुद्धतम है, सभी को समझ में आ रहा है ये विकार रहित है, परंतु हम फिर भी क्या करते हैं? फिर भी हम शुद्ध को नहीं स्वीकारना चाहते। ये सबसे आश्चर्यजनक है। माया देवी का प्रभाव होता है, परंतु ये प्रभाव जो होता है ना, कि सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ, यही सही है, और फिर भी नहीं स्वीकार। अब देखिए शिला प्रभुपाद की बातों को कितने लोग स्वीकार है ना? बड़ा आश्चर्यजनक है। मतलब कल्पना से परे हो जाता है। बाकी सारी बातें तो ठीक है, बाकी सारी बातें फिर भी समझ में आती है। ये समझ में ही नहीं आती है, क्या हो क्या रहा है? अगर कभी हम जन्म-जन्मांतर संघर्ष करने के बाद हैं, जन्म-जन्मांतर संघर्ष करने के बाद कोई शुद्धात्मा मिलता है हमको। उसके बाद भी शुद्धात्मा मिल जाता है।
शुद्ध भक्त मिल जाता है, हम उसको भी अस्वीकार कर देते हैं। ये कैसे होता है? और ये कैसे कोई कर सकता है? आप सोच रहे हैं? जन्म-जन्मांतर हमने संघर्ष किया, संघर्ष किया, संघर्ष किया, संघर्ष किया, संघर्ष किया, संघर्ष किया। एक शुद्ध भक्त मिला। हमने बोला ठीक है, बात मानते हैं। फिर बोला बात मानते हैं, फिर बोला बात मानते हैं। चौथे दिन बोला चलो अब चलते हैं। सब कुछ जानते, बूझते, समझते हुए भी चल देते हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक बात। मतलब अगर कोई मात्र इतना ही कर दे कि कोई द्वेष ना करे और कोई शुद्ध को छोड़े नहीं, बस इतना कर दे, 2 काम। एक तो द्वेष ना करे और एक शुद्ध को त्यागे नहीं। बस, फिर सब कुछ शुद्ध भक्त बन जाएगा। सब कुछ शुद्ध भक्त बन जाएगा। परंतु नहीं, द्वेष भी करना है और सत्य को भी नकार देना, शुद्ध को भी छोड़ देना। उल्टा होता है, जितना अशुद्ध होता है उतने को नहीं छोड़ते लोग। अशुद्ध लोगों को नहीं छोड़ते। अभी देखिए ना, वो रोल मॉडल पे आया नहीं है, परंतु रोल मॉडल की बात बताते थे। अगर अगर सपोज करें कोई एक रोल मॉडल है, ठीक है? एक रोल मॉडल है, किसी का रोल मॉडल है, हैं? हाँ, आजकल रोल मॉडल बनने लग गया ना। अब उसमें अगर हम किसी को कोई विकार दिखा देंगे ना कि वो खेलता तो बहुत अच्छा है, परंतु पर्सनल जीवन में वो ऐसा कर रहा है, पर्सनल जीवन में वो गलत काम कर रहा है, तो अधिकतर लोग मालूम है क्या बोलेगा? अरे पर्सनल जीवन वो अपना व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करता रहे। हमारे लिए तो रोल मॉडल इसलिए वो खेल बहुत अच्छा है। इज़ इट नॉट ट्रू? क्या ये सही नहीं है? हैं? व्यक्तिगत जीवन उसका व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्तिगत जीवन में तो कुछ भी कर सकता है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस। आप सोच के देखिए कितना भ्रष्ट हो गए हम लोग। किस प्रकार के भ्रष्ट हो गए हैं, जो हम गलत को भी स्वीकार कर लेते हैं। किसी के दुराचार को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर उसमें थोड़ी-सी कोई कोई काबिलियत हो, कोई गुण हो, तो हम गलत को भी स्वीकार कर लेते हैं। वाह! मतलब एक टेररिस्ट अगर अच्छे से बात करने लग जाएगा, तो वो तो पर्सनल लाइफ है, वो टेरर कर रहा है, बट वो कितने अच्छे से बात कर रहा है। इनफैक्ट मालूम है क्या, आप लोग सुन कर के आश्चर्यचकित हो जाएँगे। ये तो मैंने जब सुना था, मैं मतलब रिपीट कर के सुन रहा था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। एक बहुत बड़ा अ, उम, हाँ, सेक्स एडिक्ट और सेक्स ऑफेंडर, ठीक है? बहुत बड़ा-बड़ा क्राइम किया था, बहुत लोगों को मार भी डाला था, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति था और ये बहुत पुरानी बात है, मतलब शायद 1990 की बात होगी और इंडिया के बाहर की बात है। न्यूज़पेपर में छपता था, उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा करता था। मालूम है, उसका जो एक कन्विक्टेड कोई कोई आरोपी नहीं है, कन्विक्टेड है। उसको बता दिया गया कि आप क्राइम किए हैं, प्रूफ कर दिया गया, प्रूफ मिल गया, उसने खुद के भी स्टेटमेंट है, परंतु वो इतना सुंदर था ना, बहुत लोग उससे बहुत स्त्रियाँ उससे आकर्षित हो जाती थी। बहुत स्त्रियाँ का वो क्या था, क्रश था। कैन यू बिलीव? मतलब मैं सुना तो उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। जब वो जेल में जाता था तो बहुत लोग देखने आते थे। क्या आप सोच भी सकते हैं ऐसा होता है? परंतु ये 1990 की बात है, तो न्यूज़पेपर की बात थी, तब की बात है। लोग इस प्रकार से टेररिस्ट का कोई इतने घटिया किस्म के व्यक्ति का जो एक सुंदर दिखता हो, उसका फैन फॉलोअर फिर से बोलते हैं, अरे वो उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में उसने क्या-क्या कर दिया। पर्सनल लाइफ है, पर दिखने में तो सुंदर है ना। सोच के देखिए ये क्या चल रहा है।
हम कौन से जगत में और ये क्या चल रहा है, ठीक है? अब अगर हमारा हृदय शुद्ध के प्रति समर्पित नहीं है, तो यही सब करेंगे। एक तरह का, दूसरे तरह का, तीसरे तरह का, चौथे तरह का, तरह-तरह बदल जाएगा, काम एक ही रहेगा। रियली शॉकिंग। मैं स्वयं बोल रहा हूँ, मैंने खुद जब देखा, खुद ये क्या सुन रहे हैं? और उसके खिलाफ बहुत बड़े-बड़े केसेस, कोई छोटा-मोटा नहीं। मेरे को लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100 केसेस थे उसपे, तब उसका इतना फैन फॉलोइंग है। सुंदर दिखते हैं जी, क्या पागलपन का कोई कमी नहीं है, मतलब भौतिक जगत में पागलपन का कोई कमी, इसीलिए बोलते हैं इंद्रियों को शुद्ध कीजिए, सही के लिए लगाइए, नहीं तो विकारों से ग्रसित, विकार में फँस जाइए, ठीक है? और इनको ये मत समझिए ये लोग तो पागल लोग थे। हम भी किसी न किसी तरीके से यही सब काम करेंगे, यही करेंगे। अगर हमको आकर्षण किसी के चेहरे से होने लग गया ना, तो यही काम करेंगे। सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो यही सब करेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऐसे ही जस्टिफाई करते हैं। हमको अगर पॉलिटिकल पार्टी को जस्टिफाई करना है, हम ऐसे ही करते हैं। वो तो उसका पर्सनल लाइफ। अरे वो एक बात कर दिया, अरे कोई बात नहीं। नहीं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही टेंटेड किसी भी करप्टेड किसी भी गलत व्यक्ति को नहीं चुनेंगे। कोई गलत काम कर दिया होगा, हम उससे लात मार के निकाल देंगे पॉलिटिक्स से। किसी को पता नहीं। अब क्या हम खुद अपना जीवन इस प्रकार से दूषित जीवन जीते हैं। आप सोच के देखिए ना, कितने सारे दूषित पॉलिटिशियन हैं जो हमेशा चुने जाते हैं। लोगों को पता नहीं है, गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल पता है, विकारों से भरे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल पता है। चुनते हैं, बिल्कुल चुनते हैं। क्योंकि वो स्वयं भी करप्ट है। इसीलिए बताया गया था कि राजा को कृष्णा की बातों का पालन करने वाला, राजगुरु की बातों का पालन करने वाला होना चाहिए। राजगुरु जो कृष्णा की बातों का पालन, तब जाकर के पूरी प्रजा संतुष्ट रहेगी। यहाँ पे तो राजा चोर, प्रजा चोर, सब चोर। चोर चोर को चुनता है और चोरी करता है। वाह! हैं? आप देखिए किसी भी आयाम से देखिए, अपने पर्सनल जीवन में देखिए, पब्लिक जीवन में ऐसे देखिए, वैसे देखिए, सब देखिए। सब कोई इंद्रिय भोग की कामना करना चाहता है और सारे जीव, ना सिर्फ मनुष्य, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी और जीव बन जाइएगा तब भी आपको भोग वांछा ही रहेगा। आपको भोग वांछा से निकलना है तो आज अभी अवसर है, जब तक कि मानव जीवन है, तभी तक अवसर है। ये मत समझ लीजिएगा बूढ़े हो जाएंगे तो आकांक्षा नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। विकारों से निकलना होता है, शुद्ध को स्वीकार करके विकारों से निकलना होता है, तब जाकर के जीवन सार्थक होता है, नहीं तो जीवन सार्थक नहीं होगा, जीवन असफल हो जाएगा। ठीक है? आई होप मैंने बहुत ही स्ट्रांगली ये सारी बातों को 5 पीएम पे भी रखा, अभी भी रखा। आई होप आप लोगों को समझ भी आ रहा हो, स्वीकार भी करें। ठीक है? मेरा बस एक ही प्रयास है, आप लोग सभी विकारों से निकलें। विकारों के साथ नहीं रहें, विकारों से निकलें। हाँ, चलिए करते हैं प्रार्थना प्रधानमंत्री। हरे कृष्ण। बिल्कुल जी।
संपादि जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्टनाथ जी गोपाल भट्टनाथ गोपीनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी हरे गुरु जी हरे कृष्ण एवरीवन। देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ हर किसी से सुनना नहीं चाहिए और हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। कैसा है, पढ़ने से आप शुद्ध तो होइएगा परंतु हम अपने विकारों के साथ पढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए मेरे को कुछ पढ़ने बोल दिया जाए और मैं हमेशा करता था, निश्चित रूप से आप लोग भी करते होंगे, सच सच बताइए करते नहीं करते। अगर हमको कुछ पढ़ने बोल दिया जाए, ठीक है, वो चीज हमको समझ में आ रही है, अब क्या हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। सपोज करें कोई एक बहुत ही डिफिकल्ट है, कोई बहुत डिफिकल्ट कार्य है, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए बाकी सारा काम तो कर सकते हैं, ये तो हमसे होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, ये बाकी 4 चीज कर लेते हैं, 5वां चीज छोड़ दीजिए। जब हम पढ़ते रहेंगे तो हम यही करेंगे, करते हैं नहीं करते, खुद से करते नहीं करते। जब हम खुद से कभी पढ़ने का प्रयास करते हैं हम यही करते हैं, सिलेक्टिव रीडिंग। जो हम कर सकते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, वो तो हम स्वीकार कर लेते हैं, बाकी चीजें बोलते हैं अरे इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना तो नहीं कर पाएंगे, हैं? ये तो हम नहीं कर पाए। अरे अभी के लिए नहीं है, हम जितना कर रहे हैं उतना काफी है। ये है हमारा विकार, और विकारों के साथ हम स्वीकारना नहीं चाहते। हरे कृष्ण पढ़िए, मना नहीं कर रहा, परंतु क्या है अपने ऊपर आश्रित मत रहिए। आप पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप जितना पढ़ रहे हैं आप पूर्ण रूप से विकार से नहीं निकले। अपूर्ण इंद्रियों के साथ हम हमेशा ही गलत करेंगे। ठीक है, आज का हुआ का टेक्स्ट का पूरा पोस्ट पढ़ लीजिएगा, अपूर्ण इंद्रियां हैं, गलती करेंगे। ठीक है, ओके, यस। निसंकोच, निसंकोच, आज तो कोई फिल्टर रखा ही नहीं है, हैं? आज 5 पीएम और 9 पीएम ऐसा ही हुआ, 5 पीएम तो कुछ ज्यादा ही, परंतु आज तो कुछ फिल्टर रखा नहीं है। कृपया करके अनफिल्टर्ड, मतलब कोई बंधन न रख करके आपको जो जिज्ञासा करनी है कीजिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज है, आप द्वेष मत कीजिए, वो मत कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा शुद्धतम बात बताना, पर द्वेष मत कीजिए। लाभ नहीं होगा तो द्वेष कीजिए। यस, जिन जो भी पूछना है, जहां से भी पूछना है, जो भी जानना है, कृपया करके पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है। अभी मैं बता नहीं रहा, कुछ और भी प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रचार कार्य हो जाए। अगर वैसा कुछ हो जाएगा तो आप तो नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आप लोग बता दीजिए, कुछ मैं कर सकता हूँ, करने का पूर्ण प्रयास करूँगा, जो भी मैं करने का पूर्ण प्रयास। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? नहीं कुछ पूछना है?
यस, कुछ ज़्यादा ही शौक लग गया है क्या? हैं? सभी को ज़्यादा शौक लग गया है क्या? अब कोई दिक्कत नहीं है, शौक लगने दीजिए। लगने दीजिए और लगने दीजिए। जब तक पूर्ण रूप से सब गंदगी को छोड़ नहीं दीजिएगा ना, हम शौक ही लगाने के लिए। पूर्ण रूप से गंदगी को छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई शौक नहीं लगेगा। हैं? सिद्धांत वही है, जो कुछ कृष्णा के लिए फ़ेवरेबल है, हम उसे स्वीकारते हैं। जो कुछ कृष्णा के लिए अनफ़ेवरेबल हम रिजेक्ट कर देते हैं। हमारा सिद्धांत बड़ा सरल है। कृष्णा के लिए अच्छा है? हाँ, हाँ, अच्छा बात है। कृष्णा के लिए खराब? नहीं, 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 ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा सिद्धांत बड़ा सरल है। यस, पूछिए, जिज्ञासा है? हुँ, पूछिए, पूछिए। हुँ, चलिए, मैं चाहता हूँ आप लोग पूछें। आप लोग पूछेंगे तो मैं रुकूँगा, ठीक है? अनम्यूट करके कोई अगर बोलना चाहे तो अनम्यूट करके बस हरे कृष्णा बोल दीजिएगा, नहीं तो चैट में लिख दीजिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ और वेट करते-करते क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना वेट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
Krishna
राम हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna